हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की सीरीज में हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर शुरू किया था, जिसमें लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन और दूसरे में मैंने डेसिमल से सारी कन्वर्जन्स बता दी थी। हमारी डेसिमल से सारी कन्वर्जन्स हो चुकी है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा। आज की लेक्चर में हमें शुरू करना है बाइनरी से सारी कन्वर्जन्स, कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्सा कैसे कन्वर्ट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर में बाइनरी से सारी कन्वर्जन सीखेंगे, तो एक हेक्साडेसिमल टेबल बनाना सीखेंगे, साथ साथ ऑक्टल टेबल भी बनाना सीखेंगे कि उसमें कैसे काम करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी से सारी कन्वर्जन स्टूडेंट, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये डी मतलब डेसिमल है, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा। मैं ट्राई करूंगा कि तीनों ही कन्वर्जन्स आज के लेक्चर में कवर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन से। ठीक, अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होती कैसे है? आपको सपोज एक बाइनरी नंबर गिवन है स्टूडेंट्स, दैट इज बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 1। ये एक बाइनरी नंबर है, क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर में आपको बताया गया था कि 0 और 1 दो ही डिजिट्स आती हैं, और आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बेस 10 में। बहुत सिंपल सा रूल है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा रूल है। आप अपने नंबर में, मतलब आपको जो बाइनरी नंबर गिवन है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो कितनी है। मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स है। तो 2 की पावर 4 से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है बच्चे? 2 की पावर 4 से। ठीक, मतलब जितने डिजिट है उससे एक कम से। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट हमेशा 2 की पावर 0 पे खत्म होना चाहिए। ठीक, तो मतलब आप इस 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर, ओ सॉरी, पीछे से शुरू करते हैं, मतलब आगे से शुरू करते हैं। 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 की पावर 3 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 1 से, और इसको 2 की पावर 0 से। अगेन सर 2 की पावर 4 से ही क्यों शुरू किया? क्योंकि भाई नंबर ऑफ डिजिट्स 5 थे स्टूडेंट्स, तो जितने भी डिजिट होते हैं उससे एक कम से शुरू करना है हमेशा, क्योंकि हमें एंड लास्ट डिजिट 0 पे एंड होना चाहिए। 2 की पावर 0 पे, तो एक कम से ही। अगर मेरे पास 6 डिजिट होते तो मैं 2 की पावर 5 से शुरू करता। अब करना क्या होता है भाई, ये जो पहला नंबर था 1, 1 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस दूसरा नंबर था 2 की पावर 3, 1 था वो भी, तो 1 इंटू 2 की पावर 3, सबके बीच में देखो मैं प्लस लगाता चल रहा हूँ। फिर 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर लास्ट में 1 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, अब आपको पता है 2 की पावर 4 क्या होता है बच्चे? 16। अब 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो, आंसर क्या हो जाएगा? 0। प्लस 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। और 2 की पावर 0 क्या होता है बच्चों? 1। ये बात भी पता है ना कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो अब फाइनली आप इनको ऐड कर दो। 16 + 8 = 24, +2 = 26, +1 = 27। तो 27 बेस 10, मतलब आपका जो बाइनरी नंबर था स्टूडेंट्स, दैट इज 1 1 0 1 1 बाइनरी, उसका डेसिमल फॉर्म आपके पास आ गया 27 बेस 10। होप क्लियर सभी को कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हुई। ठीक है, मैं एंड में लेक्चर में कई सारे क्वेश्चंस दे दूंगा फॉर कन्वर्जन, आप लोग अपने आप घर पे ट्राई कर लेना, अभी सीख लो आप लोग। ठीक है, अब कोई भी बाइनरी नंबर आपको गिवन हो, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जितने डिजिट उससे एक कम। अब एक काम करता हूँ, मैं एक पॉइंट वाला भी करके दिखा देता हूँ कि सर मान लो मेरा एक पॉइंट वाला बाइनरी नंबर गिवन होता, मान लो कुछ ऐसे होता, 1 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, बेस 2 क्वेश्चन मार्क बेस 10। ठीक है, सेम तरीका है बच्चों इसको भी, मतलब आप पॉइंट से पहले के डिजिट जज ही मत करो अभी, मतलब पॉइंट के बाद के, मतलब ये अज्यूम कर लो कि ये अभी आपके पास है ही नहीं। पहले यही अज्यूम कर लो कि ये आपके पास नहीं है। और अगर पॉइंट के बाद की चीज आपके पास नहीं है, तो इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। अगर पॉइंट नहीं होता तो इसे कैसे सॉल्व करना है? दैट इज डिजिट काउंट करनी है सर, 6 डिजिट्स है, तो 2 की पावर 5 से शुरू होगा। 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। जरा मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इतना हो गया बच्चों। ठीक है, अब एक बार जब ये लिख लिया आपने ये वाला, तो अब बचे हुए पॉइंट वाले पे आना होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनेंगे सारे लोग।
2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, मतलब हर बार पावर एक कम आ रही है। तो ऑब्वियस है कि जीरो के बाद क्या आता है, दैट इज 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। और आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब पावर नेगेटिव होती है तो वैल्यू अपॉन में चली जाती है, मैथ्स का रूल है ये तो, कि जब पावर नेगेटिव होती है तो वैल्यू अपॉन में चली जाती है। तो मुझे अब करना कुछ नहीं है, ये पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं लगाना, बस नॉर्मली प्लस अगला था मेरा 1 × 2 की पावर -1, -1 था ना बच्चों, दैट इज प्लस 0 × 2 की पावर -2 और फिर +1 × 2 की पावर -3। ठीक है, देखो क्या करा मैंने, टोटल डिजिट पॉइंट से पहले के काउंट किए, टोटल 6 डिजिट थे तो 2 की पावर 5 से शुरू किया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2, 1, 0। उसके बाद पॉइंट के बाद वालों के साथ नेगेटिव पावर आने लगी, और वो भी आगे से, उल्टा नहीं, अब दैट इज 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर-3 और सबको प्लस में लिख दिया। अब सीधी सी बात है सर, 2 की पावर 5 तो होता है आपका 32, प्लस 2 की पावर 4 तो होता है आपका 16, प्लस 2 की पावर 3 होता है 8, प्लस जीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो आएगा, प्लस जीरो से अगेन कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो आएगा, प्लस 1, 2 की पावर 0 1 होता है, प्लस ये है 2 की पावर-1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2। अब किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ने 2 की पावर-1 को 1/2 क्यों लिखा है। भाई ये रूल होता है मैथ्स का कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो वैल्यू अपॉन में चली जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। अगला 0 × 2 की पावर, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही होगा, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 का क्यूब, क्योंकि पावर माइनस में तो नीचे आ गई। दैट इज, पहले मैं आगे वालों को प्लस कर लेता हूँ बच्चों, 32 + 16 + 8, 32 + 8 होता है 40, 40 + 16 होता है आपका 56, +1 57, 57 प्लस 1/2 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 0.5, लिख सकता हूँ ना, प्लस ये हो जाएगा, आपको पता है 1/8, और 1/8 जो होता है वो अप्रोक्स होता है शायद 0.125, हाँ 0.125 ही होता है 1/8, 0.125। अगर ये कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी तो आप लोग 1/8 कैलकुलेट कर लेना भाई, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 0.125 ही होता है। ठीक है, अब बस करना क्या है, इन सबको ऐड कर लेना है। ऐड करूंगा तो 57.00 और 0.500 और 0.125, तो वैल्यू बनेगी 25657, 57, दैट इज 57.625, 57.625 बेस 10। ठीक है, तो मतलब जो आपका नंबर था बच्चों क्या, दैट इज 111,001.101 बेस 2, उसका डेसिमल फॉर्म आ गया 57.625 बेस 10। तो होप सभी को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्लियर हुई। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमारी डन, मतलब ये देखो हमारी जो पहली कन्वर्जन थी वो हो गई। अब हमें सीखनी है बाइनरी टू ऑक्टल। तो बच्चों बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्सा वो एक टेबल से बनती है, वो एक टेबल के दम पे। अब इस टेबल को बनाने की ट्रिक सीख लो, क्योंकि देखो टेबल को याद करना पॉसिबल नहीं है। टेबल को याद करने जाओगे कंफ्यूज हो गए, या हो सकता है वैल्यू कोई गलत भी कर दो, इधर उधर कर दो। तो आप बनाना सीख लो, कैसे सारे टेबल बना रहे हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने जो बना रहा हूँ, देखो ये जो टेबल है इसका यूज किसमें, मैं आपको बता देता हूँ। इस टेबल का यूज है बाइनरी टू ऑक्टल कराने में और बाइनरी टू हेक्सा कराने में, दोनों में ये टेबल चलेगी। हालांकि मैं जो टेबल बनाऊंगा बच्चों वो हेक्साडेसिमल टेबल होगी। कौन सी टेबल होगी, हेक्साडेसिमल टेबल होगी। बट इसी में मैं आपको ऑक्टल भी दिखा दूंगा कि ऑक्टल वैल्यूज कहां से निकाली जाती हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल टेबल, अब ये दोनों, ये जो टेबल है ये दोनों टॉपिक को कवर करेगी बच्चों, आपको बाइनरी टू ऑक्टल कवर करेगी और बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। कैसे, पहले टेबल बनाना सीखो, कन्वर्जन पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, पहले हम टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले मुझे बताओ हेक्साडेसिमल नंबर्स में याद होगा आप लोगों को कि नंबर्स कहां से कहां तक आते हैं। जिसने मेरे लेक्चर शुरू से देखे उसे याद होगा, दैट इज सर ने बताया था 0 से लेके 9 तक तो डिजिट्स होती हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां तक तो सर ने बोला था डिजिट्स होती हैं। उसके बाद सर ने बोला था कि 10 को कैपिटल ए बोला जाता है, 11 को कैपिटल बी, 12 को कैपिटल सी, 13 को कैपिटल डी, 14 को कैपिटल ई और 15 को कैपिटल एफ। तो फाइनली 0 to 16 सारे आ गए हेक्साडेसिमल टेबल, 0 to 16 सब आ गए।
मतलब 0 to 15, हाँ 16 हो गए। अब सर मुझे क्या करना है, इसकी टेबल बनानी है। तो टेबल कैसे बनती है, हेक्साडेसिमल टेबल में बच्चों 4 यूनिट का डेटा आता है, 4 यूनिट की बाइनरी फॉर्म आती है। अब वो 4 यूनिट बनती कैसे है, सबसे पहले मुझे बताओ, मैं आपको इधर एक कुछ टर्म्स लिखता हूँ। टर्म है 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। मतलब आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ये 1 2 4 8 का रोल क्या है, मतलब इसका टेबल बनाने में क्या यूज है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। भाई 2 की पावर 0 होता है बच्चों, वन वन होता है। तो ये जो वन है ना, इसके नीचे एक एक के गैप पे 0 1 लिखोगे आप, 0 से लेके 15 तक, एक एक के गैप पे, मतलब 0 1 0 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि टेबल डिजाइन कैसे करी जाती है। अगर कल को पेपर में आ जाए और मुझे टेबल याद नहीं है तो मैं खुद से बना सकता हूँ। तो पहला नंबर मेरा 1 था, तो एक एक के गैप पे मैं 0 1 0 1 0 1 15 तक लेके जाऊंगा, ठीक है बच्चों। ये देखो ये आ गया 0 1 15 तक। फिर अगला मेरा 2 2 का गैप होगा, क्योंकि दैट इज 2 की पावर 1 2 होता है, तो 2 2 का गैप मतलब 2 0 2 1, 2 0 2 1, ठीक है। फिर 2 0, और फिर से बच्चों 2 1, फिर 2 0 और 2 1, फिर 4 है, तो 4 0, 1 2 3 4, 4 1, 1 2 3 4, फिर 4 0 और फिर 4 1, और लास्ट में 8 है बच्चों, 8 है, तो 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों। तो ये जो आप टेबल देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसे वो कर देता हूँ। ये देखो, ये जो टेबल देख रहे हो, ये एक हेक्साडेसिमल टेबल है। हेक्साडेसिमल टेबल मतलब ये आपको हर एक नंबर की हेक्सा वैल्यू बता रही है। कैसी वैल्यू बता रही है बच्चों, हेक्सा, मतलब अगर ये एक बाइनरी नंबर है तो उसकी हेक्सा वैल्यू 1 है, अगर ये हेक्सा नंबर है तो उसकी बाइनरी वैल्यू ये है। क्लियर है बच्चों, बट अभी तो फिलहाल हम बाइनरी टू हेक्सा सीख रहे हैं ना, मतलब ये हर एक हेक्स नंबर की बाइनरी वैल्यू बता रही है आपको, या उल्टा भी कह सकते हो, वाइस वर्सा भी, कि एक बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल वैल्यू बता रही है। तो मैं पहले आपको बाइनरी टू हेक्सा कराऊंगा, ऑक्टल नहीं, क्योंकि अभी इसमें ऑक्टल टेबल नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ हेक्साडेसिमल टेबल पढ़ाई है। हालांकि ऑक्टल टेबल भी इसी में प्रेजेंट है, इसी में गिवन होती है, बट पहले हेक्सा के क्वेश्चन समझ लो कि बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर बाइनरी टू ऑक्टल पे आएंगे। क्लियर, तो ये टेबल आपके सामने है। अब इस टेबल का यूज देखना कैसे होता है। अब हम जो कन्वर्जन करेंगे बच्चों, वो कन्वर्जन होगी बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अब बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है, फर्स्ट पार्ट, मान लो सर मुझे एक नंबर दिया हुआ है 1 1 0 1 0 1 बेस 2, और इसको कन्वर्ट करना है 16 हेक्सा में। तो आपने ये देखा अभी थोड़ी देर पहले कि सर जब आपने हेक्साडेसिमल टेबल बनाई, तो उसमें जितने भी बाइनरी नंबर थे वो 4 4 के पेयर में थे, मतलब 4 4 के कॉम्बिनेशन में थे। ये देखो, ये पूरा एक 4 नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये भी देखो एक 4 नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो आप भी अपने नंबर्स का 4 4 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाते हो बच्चों, अपने नंबर का 4। बट ये जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ये पीछे से बनाया जाता है, मतलब सबसे पहले पीछे से 4 नंबर को एक साथ करो। तो भाई 4 नंबर आ गए, दैट इज 0 1 0 1। लिखना इनको उल्टा नहीं है बच्चों, लिखना इनको सीधा ही है, बट पेयरिंग पीछे से होती है, ठीक है। तो पहला पेयर आपका हो गया 4, मतलब 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 को पीछे लिख दो, लिख दिया। लिखा भी उसी जगह पे, पीछे था तो पीछे ही लिखा मैंने, और बट पेयरिंग पीछे से करनी है। फिर अगला 4 पेयर, बट सर अब यहाँ तो 2 ही नंबर बचे, यहाँ तो सर 2 ही, आपने बोला 4 4 का पेयर बनाना है, तो ठीक है आगे 2 0 लगा दो, क्योंकि किसी भी नंबर किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगा दो तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो मैं भी यही करता हूँ कि मेरे पास 1 1 था, तो मैंने इसके आगे 2 zeros लगा दिए, ठीक है। तो ये 2 0 2 1 बन गया। अब बस करना इतना है, अब आपको बस करना इतना है कि ये जो 4 4 यूनिट की आपने वैल्यू बताई निकाली है, इसको जरा हेक्साडेसिमल टेबल में देख लो कि कहाँ है। तो मुझे तो देखो टेबल याद है, तो मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है 0 0 0 1 1, ये वैल्यू 3 की है।
और ये 0101 ये वैल्यू 5 की है, बट आप टेबल में से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो नंबर था बच्चों दैट इज 110101 बेस 2 का हेक्सा फॉर्म आ गया 35। क्या आ गया बच्चों? 35। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट। मान लो 11011110 ऐसे एक नंबर आपको गिवन है, दैट इज एक बाइनरी नंबर है और आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। क्लियर है बच्चों? सर ने बोला कि पीछे से चार चार की पेयरिंग करो, तो भाई पहला चार का पेयर तो ये रहा, तो इसको मैं पीछे ही लिख देता हूँ, दैट इज 1110। मतलब पहला पेयर था 3 बार 1 और फिर 0। फिर अगला चार का पेयर ये तो इसमें तो बराबर एलिमेंट मिल गए, तो आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 1101। ठीक है, अब बस करना क्या है, टेबल से इन दोनों की वैल्यू देख लो। अब टेबल में अगर आप इन दोनों की वैल्यू देखोगे, एक है 1101, एक है 1110। तो इधर देखो, 1101 ये रहा, 1101 ये रहा ना। ठीक है, ये डी की वैल्यू है तो डी लिखोगे, 13 नहीं लिखते स्टूडेंट, डी लिखते हैं। और 1101 क्या है, ये है, 1110 ये है। तो दैट इज आपका आंसर हो गया, ये डी था, ये ई था। बस आपको पता लग गया कि मेरा 1101 1110 बेस 2 का आंसर है डीई बेस 16। डीई बेस 16। तो टेबल का यूज अब समझ आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो कि टेबल क्यों सिखाई है सर ने बनाना। तो कल को कभी, और यही टेबल बच्चों ऑक्टल में भी यूज होगी, बाइनरी टू ऑक्टल में भी, तो इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है, आप सीख लेना अच्छे से। दूसरी बात, कल को हमारे पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया बाइनरी टू हेक्स या बाइनरी टू ऑक्टल, तो अगर हमें टेबल याद नहीं होगी तो हम रफली रफ लास्ट में बना लेंगे इसे और फटाफट अपने आंसर्स कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक, क्लियर है बात? अच्छा एक बात और, कुछ स्कूलों में हो सकता है इस टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि कई स्कूल्स तो यही तरीका पढ़ाएंगे सेम जो मैंने करा है, वो भी टेबल करा के टीचर्स बोल देंगे ऐसे कर लो इसे। बट कई स्कूल कुछ अलग ही करते हैं, वो क्या करते हैं, बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल को हेक्सा में, ऐसे करके करते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक प्रोसेस होता है। आप अगर ये करके आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट वाला नंबर भी करा देता हूँ। तो सर पॉइंट वाले नंबर में क्या होगा, मान लो एक बाइनरी नंबर है हमारे पास 110110 एक काम करता हूँ इसमें, वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, 0.101। ठीक है, बेस वही 2 और क्वेश्चन मार्क बेस 16 कन्वर्ट करना है। अगेन स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट लग गया, अब क्या लग गया, पॉइंट लग गया, तो पहले आप अज्यूम करो कि पॉइंट के बाद की चीज आपके पास है ही नहीं, मतलब इसे भूल जाओ अभी फिलहाल। अगर आपके पास पॉइंट के बाद की चीज नहीं होती तो इसको कैसे सॉल्व करना सीखा आपने? सर हमने पीछे से चार चार की पेयरिंग करना सीखा है। तो एक पेयर तो बन गया मेरा 1110। ठीक है, वो बना दिया पेयर मैंने। और एक पेयर मेरा बनेगा 110, बट ये तो 3 एलिमेंट है तो आगे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो 0110। ठीक है, अब पॉइंट लगा दो और आ जाओ अब पॉइंट के पास आप। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले का काम तो आपने कर लिया ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पॉइंट के पास। अब पॉइंट की बच्चों, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की भी वही होती है, चार चार की पेयरिंग, क्योंकि एट द एंड आप जब हेक्साडेसिमल से देखोगे तो आपको चार का पेयर चाहिए ना। तो इसकी बट पेयरिंग बच्चों आगे से होती है, आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, मतलब यहां से उधर की तरफ। और इसमें भी जब जीरो एक कम है तो लास्ट में एक जीरो लग जाएगा, 1010। नॉर्मली सोचो मैथ्स में, अगर पॉइंट के बाद की डिजिट है तो उसके बाद ही तो जीरो लगाओगे ना, तो जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और पॉइंट से पहले का नंबर अगर पॉइंट नहीं है तो आगे जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो वही काम किया है मैंने कि 101 मेरा 3 का पेयर था। मतलब आप ऐसे याद रख लो कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की आगे ही से पेयरिंग होती है और पॉइंट से पहले वाले की पीछे से पेयरिंग होती है। तो बस अब मुझे तीन वैल्यूज मिल गई हैं। मुझे जहां तक याद है कि ये वैल्यू थी 6 की, ये वैल्यू थी डी की, और 1010 मेरे हिसाब से 8 की वैल्यू थी, या शायद किसी और नंबर की थी। एक मिनट देख लेते हैं, 1010 ये रहा, ए की वैल्यू थी, सॉरी 10 की वैल्यू थी ए की। तो फाइनली इसका आंसर हो गया पॉइंट ए। मतलब आपका जो नंबर था बच्चों वो था 110110.101 बेस 2 का हेक्सा फॉर्म 6D.A। 6D, ये डी था बच्चों, बी नहीं समझना इसे, पॉइंट ए बेस 16। तो होप सभी को बाइनरी टू हेक्सा भी क्लियर हो गया। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? आज के लेक्चर में हमने सीखा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है, आपने देख लिया।
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टेबल बनाना सीखा, और फिर बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन मैंने हमने सीखी कि बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट होता है। क्लियर है बच्चों? अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम बाइनरी से ऑक्टल सीखेंगे, ऑक्टल टेबल बना के। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बाइनरी नंबर दूंगा, बेस के बेसिस पे आप कन्वर्ट, जैसे 1 1 0 1 1 1 1 बेस 2, इसको डेसिमल में करना है, बेस 10 हो गया, ठीक है? सेकंड 1 0 1.1101 बेस 2 क्वेश्चन मार्क बेस 10, इसको 16 में कन्वर्ट करना है, हेक्स में। थर्ड 1 1 1 1 1 0 0 1 1.10 बेस 2, इसको भी 16 में ही कन्वर्ट करना है। और फोर्थ पार्ट 1010.101 बेस 2, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके रख लेना। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लेना, अगर आपने आंसर निकाल लिए होंगे तो वो उसे कमेंट में डाल देना कि सर मेरे ये आंसर निकले हैं, मैं मैसेज करके बता दूंगा सही है गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने फ्रेंड्स में जिनके पास भी सीएस है, आपके नोन में या आपके फ्रेंड में कोई भी, उनको आप रेकमेंड कर सकते हो वीडियोस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीवन।